दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक इंप्रेशंस पर। दोस्तों, शनि देव इस समय कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। 17 जनवरी को इस साल शनि देव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था और तकरीबन तकरीबन 2.25 साल वो इस राशि में रहने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को वो पाइसेस में मूव करेंगे। आगामी 17 जून से शनि देव वक्री हो जाएंगे 140 दिन के लिए, यानी कि 4 नवंबर तक शनि देव रिट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। इस रिट्रोग्रेड मोशन में वो रहेंगे तो कुंभ राशि में ही, लेकिन वो प्रतीत होंगे कि कैप्रिकॉर्न साइन की तरफ जा रहे हैं। तो इस समय में जब शनिदेव वक्री होंगे तो इसका आपको क्या असर मिलने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे। एक एक राशि की बात करेंगे कि किस राशि वालों के लिए क्या फल मिलेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि हम एक एक राशि के बारे में बात करें, ये समझना जरूरी है कि रिट्रोग्रेड मोशन होता क्या है और शनि का रिट्रोग्रेड मोशन में हमको किस तरह के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रिट्रोग्रेड मोशन। रिट्रोग्रेड मोशन जनरली ऐसे बोला जाता है कि जो भी ग्रह रिट्रोग्रेड है वो उल्टी दिशा में चलने लगता है, पर ये आधा ही सच है, क्योंकि प्लेनेट उल्टी दिशा में चलता हुआ दिखाई तो देता है, अपीयर तो होता है, बट असल में वो सीधा ही चल रहा होता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि आप किसी एक ट्रेन में जा रहे हैं और बगल वाले ट्रैक पर दूसरी ट्रेन है जो उसी दिशा में चल रही है, लेकिन क्योंकि आपकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है उस ट्रेन से, तो जो साइड वाली ट्रेन है वो आपको पीछे की ओर जाती हुई नजर आती है, बट असल में तो वो भी आगे को ही बढ़ रही होती है, बट प्रतीत ऐसे होती है कि वो पीछे जा रही है। तो ये होता है रिट्रोग्रेड मोशन। इसी तरह से जब शनि रिट्रोग्रेड होंगे तो वो चल तो सीधे ही रहे होंगे, लेकिन अर्थ से वो इस डायरेक्शन में होंगे कि ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजिकली रिट्रोग्रेड मोशन की बात करते हैं तो जो प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है, जो प्लैनेट वक्री होता है, उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है जिसको बोला जाता है चेष्टा बल। तो वक्री शनि में चेष्टा बल ज्यादा होगा, ये कहना ठीक रहेगा। नाउ, शनि देव आप लोगों को मालूम है कि कर्म कारक हैं, कर्म के प्लैनेट हैं, उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनि देव को प्लैनेट ऑफ सौरो भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जब शनि का असर होता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये मिथ्या है कि 7:30 का समय है तो आपका समय खराब होने वाला है, वगैरह वगैरह। पर असली में तो शनि देव न्याय के देवता है। तो शनि देव आपको आपके कर्म के हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपने अपनी पिछली लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आपको एक स्ट्रगल के दौर से गुजरना पड़ेगा, आपको हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। और शनि देव जब तक आपको वो मैसेज पास ना कर दें, आपको वो कार्य ना करा लें जो आपने जो आप डिजर्व करते हैं, तब तक आपको उसके अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो इसको, शनि देव के कारक तत्व को इस तरह से समझिए। शनि देव
या सैटर्न प्लेनेट सूर्य से सबसे आखिरी प्लेनेट है। जिन भी प्लेनेट को हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर करते हैं उसमें वो सबसे आखिरी है। तो सूर्य से दूर होने की वजह से बहुत ठंडे हैं और स्लो चलते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में तकरीबन 30 साल लगाते हैं और एक राशि में 2.25 से 2.5 साल तक रुकते हैं। बिकॉज वो स्लो चलते हैं, उसकी वजह से आपको जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो मिलता है डिसिप्लिन का। वो जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। परसिवरेंस, दृढ़ता, परफेक्शन, ये सब कारतत्व होते हैं शनि के मोशन के। कोई भी जातक या जातिका जिसको आप देखेंगे कि अपने काम में परफेक्ट है या समय लेके काम करता है, स्लो है, शनि प्लैनेट उसकी कुंडली में लगन या लगन लॉर्ड से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अब ये जो शनि का गोचर चल रहा है, या 17 जून से शनि का गोचर जो होने वाला है 140 दिन के लिए, उस समय में शनि देव आपसे रिपीटेटिव टास्क कराएंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देंगे। तो तैयार हो जाइए कि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, अब ये शनि देव के रिजल्ट, जो रिट्रोग्रेड प्लैनेट सैटर्न होने वाला है, उसके रिजल्ट आप कैसे देखेंगे। जैसे मैं बात करूंगा कि मेष राशि के लिए ये फल है, वृष राशि के लिए ये फल है, तो वो राशि कैसे देखनी है। आपको देखना है, अगर वो राशि आपके लगन की राशि है, या आपका मून उस राशि में बैठा है, या आपकी जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है वो उस राशि में बैठा है, तो वो फल आपके लिए है। और अगर इनमें से कोई 2 राशियां या 3 राशियां वो सेम राशि हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए हम मेष राशि की बात कर रहे हैं और आपके लगन में मेष राशि है और आपकी महादशा भी उस प्लेनेट की चल रही है जो मेष राशि में बैठा है, तो आपके लिए रिजल्ट और इम्पैक्टफुल हो जाएंगे और क्लियर विजिबल होंगे। एक और मूल सिद्धांत है कि शनि देव जिस भी राशि से 3, 6 या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। क्योंकि शनि देव इस समय कुंभ राशि में है, तो तीसरे वो हुए धनु राशि से, छठवें हुए कन्या राशि से, और 11वें हुए मेष राशि से। तो इन 3 राशि वालों को बहुत ही शुभ फल मिलने वाले हैं अगर उनके लगन में, मून में, या उनका महादशा का लॉर्ड इन राशियों में बैठा है। तो चलिए देखते हैं, एक एक राशि को उठाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शनि देव के रिट्रोग्रेड मोशन के क्या फल मिलेंगे इन 140 दिनों में। सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि के लिए शनि देव प्लैनेट सैटर्न रिट्रोग्रेड होने वाले हैं 11वें भाव में, और वो प्रतीत होंगे दशम भाव की तरफ जाते हुए, जो कि उनका अपना ही भाव है कैप्रिकॉर्न का। तो जैसा मैंने पहले कहा, 3, 6 और 11 भाव में शनिदेव का ट्रांजिट शुभ होता है। तो अगर आपकी लगन में मेष राशि है, या आपका मून मेष राशि का है, या आपका जो महादशा का लॉर्ड है वो मेष राशि में बैठा है, तो आपके लिए खबर अच्छी है। शनिदेव आपको शुभ फल देने वाले हैं। 11वां भाव होता है हमारे लाभ का, हमारी डिजायर्स का, हमारी सोसाइटी में रिलेशनशिप का। आपको लाभ होने वाला है, यानी कि आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। शनिदेव प्रतीत हो रहे हैं दशम भाव की तरफ जाते हुए, तो वो भाव भी कनेक्ट हो रहा है और वो उनकी अपनी राशि भी है। इसलिए दशम भाव यानी कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ग्रोथ मिलने वाली है और फाइनेंशियल गेन होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्रमोशन बहुत टाइम से ड्यू है तो ये सही समय है अपने बॉस से बात करने का, प्रमोशन लेने का। दूसरी बात, सोसाइटी के रिलेशनशिप की वजह से आपको फायदा होगा। 11वां भाव
होता है 12वें से 12वां और छठवें से छठवां। आपको मालूम है, छठवां भाव हमारे रोग, ऋण और रिपू का होता है, 12वां भाव हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। तो इस समय में हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि शनिदेव वक्री होने वाले हैं, वो आपको रिपीटेटिव काम करवाएंगे, तभी आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दैट आपको फिजिकल टायर्डनेस होगी या मेंटल स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये गोचर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। चलिए बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि यानी कि टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए शनि का गोचर हो रहा है दशम भाव में। तो शनि वक्री होंगे, रिट्रोग्रेड होंगे 17 जून से 4 नवंबर तक दशम भाव में, और प्रतीत होंगे जा रहे हैं नवम भाव में। नाउ ये जो दोनों भाव हैं नवम और दशम, इनके शनि, इनके लॉर्ड होने की वजह से शनि आपका टॉरस राशि वालों का योग कारक प्लैनेट होता है। तो योग कारक प्लैनेट अगर आपके दशम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, मेहनत तो खूब कराएगा लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दशम भाव आपके प्रोफेशन का है, तो आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपको वहां से रिलेटेड ग्रोथ मिलने वाली है। नवम भाव आपकी किस्मत का है, तो आप किस्मत आपके साथ रहेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए। नवम भाव आपके पिता का भी है, गुरु का है, तो पिता और गुरु की सेहत का ख्याल रखना है। दशम भाव में शनि बैठे हुए आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, तो मदर का भाव भी कनेक्ट हो रहा है, यानी आपको रिट्रोग्रेड मोशन जब है, स्पेशली उस टाइम पे पेरेंट्स का और गुरु की सेहत का ख्याल रखना है। चलिए मूव करते हैं तीसरी राशि यानी कि जेमिनी या मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों के लिए पिछले कुछ साल बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल का टाइम देखा है, मेंटल टेंशन और स्ट्रेस का टाइम देखा है। रिजल्ट्स उनके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे, बट अब वो समय बदल चुका है। शनि देव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपकी किस्मत का है। शनि देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। जो समय था वो बीत चुका है, आगे बढ़िए एंड पॉजिटिव थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। शनिदेव जब गोचर में होंगे तो 8वें भाव की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, बट असल में तो जाएंगे नहीं। इसलिए 8वें भाव से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 8वां भाव है आपके इनहेरिटेंस का, तो ऐसे समय में आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, या आपको आपके इन लॉज से फायदा हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन एस्पायरेंट हैं, तो नवम भाव आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है। अष्टम भाव भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए देखना जरूरी होता है। दोनों भाव कनेक्ट हो रहे हैं शनि के वक्री ट्रांजिट से, तो ये समय सही है अगर आप इस टाइम फॉरेन ट्रिप के लिए ट्राई करें तो। पिता की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। नवम भाव है, अष्टम भाव के से कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक कॉशियस होना चाहिए आपको इस एरिया में। बट ओवरऑल जो जेमिनी राशि वाले हैं उनके लिए ये समय पॉजिटिव होने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क यानी कि कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए शनि का ट्रांजिट जो है वो है अष्टम भाव में। शनि अष्टम भाव में रिट्रोग्रेड होंगे और सप्तम भाव की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि वालों के लिए खबर अच्छी नहीं है, उनके लिए ट्रांजिट फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। सप्तम भाव से कनेक्शन बन रहा है जो कि पार्टनरशिप का होता है, तो इस समय पार्टनरशिप में इश्यूज आ सकते हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, जो बोले सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे ब्रेकअप होने के चांसेस बनेंगे। सडन इवेंट का हाउस है अष्टम, तो ड्राइव केयरफुली,
अगर आप अवॉइड कर सकें ड्राइविंग वो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बन सकते हैं इस समय में। फॉरेन जाना चाहें तो ये समय अच्छा है, उसके लिए ट्राई किया जा सकता है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सेहत का ख्याल रखना है, बहुत केयरफुली अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहिए कर्क राशि वालों के लिए, जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे 140 दिन। चलिए बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है लियो। लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनि देव का गोचर हो रहा है सप्तम भाव में, और वो प्रतीत होंगे छठे भाव की तरफ जाते हुए। सप्तम भाव हमारे रिलेशनशिप का है, हमारी मैरिज का है। सिंह राशि वालों को अपनी रिलेशनशिप को मैनेज करना इस टाइम बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए आप अपने स्पाउस को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, अपनी ईगो को साइड रखकर केयरफुली अपनी रिलेशनशिप को मैनेज कीजिए, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट बी गुड। अगर कोई पुराना फैमिली डिस्प्यूट है, वो भी हैंडल करने का ये सही समय है जब शनिदेव वक्री होंगे, क्योंकि शनिदेव वक्री होते हुए छठे भाव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छठा भाव होता है हमारे डिस्प्यूट्स का, ऋण का या डिजीज का। इस समय में आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपनी ईगो को साइड रखें तो। आपकी स्पाउस के हेल्थ इश्यूज और आपके ऊपर भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव है स्पाउस का और शनिदेव वहां बैठे हैं, वहां से वो आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो दोनों को ही अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। लोन मत लीजिए इस समय में, क्योंकि लोन अगर आप इस समय लेंगे तो उसको चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि यानी कि वर्गो, कन्या राशि की। वर्गो राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। शनि वर्गो राशि से छठवें भाव में ट्रांजिट में है। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि शनि का ट्रांजिट तीसरे, छठवें और 11वें भाव के लिए शुभ माना जाता है। अगर आपकी वर्गो राशि है तो ये समय आपके लिए शुभ है। अगर आप स्टूडेंट हैं वर्गो राशि वाले, तो ये समय में आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाएंगे, क्योंकि छठवां भाव हमारे कंपटीशन का होता है और वो पांचवें भाव की तरफ शनिदेव जाते हुए प्रतीत होंगे, जो कि इंटेलिजेंस का है। तो स्टूडेंट को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और वैसे भी अगर आप अपने प्रोफेशन में कंपटीशन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी डील के लिए बिडिंग कर रहे हैं, तो ये सही समय है आपको डील जीतने का। छठवां भाव हमारे सबॉर्डिनेट्स का भी होता है, हमारे डेली रूटीन का होता है। और शनि देव जो है सैटर्न प्लैनेट ऐसे लोगों को डिनोट करता है जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जो नीचे काम कर रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बना के रखेंगे, तो आपको इस सैटर्न के ट्रांजिट के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। डिस्प्यूट का भाव है छठवां और पंचम भाव से कनेक्ट हो रहा है, तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में बच्चों के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, या बच्चों की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है इस समय में। लोन लेने का सही समय नहीं है, लोन मत लीजिएगा, क्योंकि लोन अगर वक्री जब शनि है उस टाइम लेंगे तो लोन चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोन से बचिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। यही मैसेज है वर्गो राशि वालों के लिए, बट ओवरऑल वर्गो राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर अच्छा है। और जब शनि रिट्रोग्रेड रहेंगे तो उनके लिए और भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बट शनि का ट्रेट है, वो आपसे रिपीटेटिव टास्क कराएंगे जब शनि रिट्रोग्रेड रहेंगे। तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। बात करते हैं लिब्रा राशि की। लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि रिलेशनशिप की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में पड़ती है, तो ये रिलेशनशिप के लिए देखी जाती है। और शनि का गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव होता है आपके लव रिलेशनशिप का। शनि का वक्री गोचर इस टाइम आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। तो केयरफुल रहना है,
ईगोज हर्ट नहीं करनी है, सेंसिबली बात करके चीजों को रिजॉल्व करना है। डिसहार्मोनी हो सकती है बट पेशेंस रखिएगा, बात करके चीजों को रिजॉल्व कीजिएगा। पंचम भाव है तो ये इंटेलिजेंस का भाव है, इसलिए आप अगर अपना माइंड अप्लाई करेंगे चीजों को रिजॉल्व करने में रेदर देन एग्रेशन, देन इट विल बी गुड फॉर यू। जो लोग शादीशुदा नहीं है या रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये सही समय है नए रिलेशनशिप में जाने का। आप कोशिश कीजिए, आपको आपके मन के मुताबिक पार्टनर जरूर मिल जाएगा। शनिदेव पंचम भाव में बैठकर आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, तो गेन का भाव देख रहे हैं। आपको फायदा होने वाला है, ग्रोथ मिलेगी, आपकी सैलरी बढ़ने के या आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस भी इस समय में दिखाई देंगे। तो तुला राशि वालों के लिए फाइनेंशियली या कैरियर वाइज भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का गोचर हो रहा है चौथे भाव में, और शनि प्रतीत होंगे तीसरे भाव की तरफ जाते हुए। चौथा भाव होता है हमारे खुशियों का, हमारे प्रॉपर्टीज का, व्हीकल्स का। तो शनि का वक्री गोचर इस मामले में, यानी कि खुशियों के मामले में या आपकी फैमिली में हार्मोनी के मामले में थोड़ा सा मुश्किल समय रहेगा। तो ध्यान रखिए, चीजों को बातों से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी डिसहार्मोनी है उसको बैठ के बात करके रिजॉल्व कीजिए तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉपर्टी में काम हो सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम या टूट फूट जो है उस तरह के काम प्रॉपर्टी में हो सकते हैं, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ सकता है। नई प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो ये समय ठीक है, नया व्हीकल खरीद रहे हैं तो ये समय ठीक रहेगा, वो आप कर सकते हैं। कैरियर वाइज समय ठीक है, शनि आपके दशम भाव को देखेंगे तो उसके लिए आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। करियर पर ध्यान दीजिएगा तो आपको ग्रोथ मिलेगी। बट अगेन शनि आपसे रिपीटेटिव टास्क कराएंगे, उसके बाद ही आपको ग्रोथ मिलेगी। चौथा भाव आपके मदर का भी भाव है, तो मदर की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। शनि आपके लगन को भी देख रहे हैं दशम दृष्टि से, तो वो भी जरूरी है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि तीसरी दृष्टि से वो आपके छठवें भाव यानी कि डिजीज के भाव को भी देख रहे हैं। चलिए मूव करते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत शुभ होने वाला है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था। तीसरे भाव में शनि अच्छे फल देते हैं। तीसरा भाव है आपके सिबलिंग्स का, आपके फ्रेंड्स का। तो ऐसे समय में आपको अपने फ्रेंड्स की मदद से, आपके ऑफिस के कोलीग्स की मदद से, आपके सिबलिंग्स की मदद से आपको फायदा होगा। तीसरे भाव में गोचर करते हुए शनि देव 9वें भाव को देख रहे हैं जो आपकी किस्मत का भाव है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भाव है नवम, तो आपको ओवरसीज जाने के चांसेस भी इस समय में बन सकते हैं। ओवरऑल सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। मेहनत ज्यादा पड़ेगी लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। सपोर्ट आपको आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का मिलने वाला है, जिसकी वजह से भी आपको फायदा होगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर हो रहा है दूसरे भाव में। दूसरा भाव है आपकी वाणी का, आपके खाने पीने का। और शनि वक्री जब होंगे तो वो दिखाई देंगे, प्रतीत होंगे कि वो जा रहे हैं पहले भाव की तरफ। तो मकर राशि वालों को अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है, तभी उनके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। क्योंकि आप में फ्रस्ट्रेशन इस टाइम बढ़ेगी, फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं आपको देर से मिलेंगे। फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वक्री जब शनि होंगे, क्योंकि दूसरा भाव आपके फैमिली का भी होता है। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है,
बातचीत से चीजों को सुलझाना है, तभी आपको शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस शनि के गोचर के, जो कि रिट्रोग्रेड मोशन होने वाला है। मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जो गोचर है वो देखना है आपके लगन से, आपके मूड से, और अगर आपकी महादशा का लॉर्ड उस राशि में बैठा है वहां से। तो आपको जो शनि का रेट्रोग्रेड मोशन है वो इन तीनों एंगल से देखना है। कैप्रिकॉर्न राशि वाले, हेस्टी डिसीजन नहीं लीजिए, रिलेशनशिप को बनाकर रखिए। उनके लिए इस समय केयरफुल रहने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए सही समय है, वो आप कर सकते हैं। नया व्हीकल अगर आप खरीदना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके फेवर में रहेगा। आप अगर चाहेंगे तो डील हो जाएगी। सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि दूसरा भाव हमारे खाने पीने का भाव होता है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज खा लें जिससे कि आपके हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाए। उस चीज का आपको ख्याल रखना है। चलिए बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। ये शनि का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, तो इसका मतलब है कि ये गोचर आपके पहले भाव में है। शनि आपके पहले भाव में ट्रांजिट करते हुए वक्री होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपको स्ट्रगल आने वाला है आपकी हेल्थ को लेके, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर। डिसीजन मेकिंग में आपको इश्यूज होंगे, काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। शनि आपके 12वें भाव की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी आपका 12वां भाव जो कि है गिविंग का, लेट गो का, वो कनेक्ट हो रहा है। तो कई डिसीजंस, कई सिचुएशन ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, तो रेदर देन टेकिंग डिसीजन एट दैट टाइम, बेटर नॉट टू टेक डिसीजन, बेटर लेट द थिंग्स गो। जब ये समय निकल जाएगा तब आपके लिए चीजें कंट्रोल में आएंगी, तो लेट गो करने की कोशिश कीजिए। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। मेंटली काफी एग्जॉस्टिंग टाइम होगा, तो इट्स बेटर दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एट दिस टाइम। आपके सिबलिंग्स और आपके फ्रेंड्स आपसे हेल्प मांगेंगे, उनकी हेल्प करना चाहिए आपको, तो सैटर्न के रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। कैरियर वाइज टाइम ठीक है, रिपीटेटिव टास्क होंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव आएंगे एक्वेरियस राशि वालों के लिए। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए ये गोचर हो रहा है उनके 12वें भाव में। 12वां भाव, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, गिविंग का भाव होता है, एक्सपेंसेस का भाव होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी भाव होता है। तो एक्सपेंसेस बढ़ने के चांसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस हैं। जब शनि रिट्रोग्रेड हो तो अपनी सेहत का स्पेशली आपको ख्याल रखना है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इसके लिए इट्स बेटर कि अगर आप कोई चैरिटी करते हैं तो ये सही समय है कि आप गुड कॉज में पहले से ही एक्सपेंसेस अपने बढ़ा लें, जिससे कि आपको ऐसी जगह एक्सपेंस ना करना पड़े जो कि आपको अच्छा ना लगता। 12वां भाव फॉरेन ट्रेवल का है, फॉरेन प्लेस का है। तो अगर आप फॉरेन एस्पायरेंट हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये सही समय है। या आप अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करते हैं या आपके फ्रेंड फॉरेन में कनेक्शन है, तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि देव गोचर करते हुए, रिट्रोग्रेड होते हुए 11वें भाव यानी आपके लाभ भाव की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लोन लेने के लिए ये समय सही नहीं है, तो लोन ना ले तो बेटर होगा, स्पेशली जब शनि रिट्रोग्रेड है। उस समय अगर लोन लिया तो बाद में चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तो लोन ना लें। हेल्थ का ध्यान रखिए, फाइनेंसेस का ध्यान रखिए, और अगर आप अपने फॉरेन कनेक्शंस को एक्टिवेट करते हैं तो आपके लिए फायदा रहे। तो दोस्तों, ये थे शनि के 12 राशियों में फल जब शनि देव रिट्रोग्रेड होंगे 17 जून से 4 नवंबर के बीच में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड, जो कोई बात ऐसी हो जो मैंने इस वीडियो में बोली है और आपको समझ नहीं आई है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने की। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vedicimpressions@gmail.com। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.vedicimpressions.com पर जा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।